खाना काबा वो घर था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने उसके अंदर और इर्द गिर्द 360 बुत रख दिए थे। दिन रात वहाँ रश लगा रहता, मगर अल्लाह ताला के ज़िक्र के बजाय लोग बुतों को सजदा करते, उनके सामने कुर्बानियाँ करते, उनसे दुआएं मांगते। वो समझते थे कि ये बुत हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाएंगे, हालांकि हकीकत में वो पत्थर के सिवा कुछ नहीं थे। ये मंज़र हमें ये समझाता है कि किस तरह तौहीद के घर को शिर्क का अड्डा बना दिया गया था। हर कबीले का अपना बुत है। कोई लात की पूजा करता था, कोई अज़ा को और कोई मनात को। मक्का के कुरैश मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीला अपने बुत पर फ़ख्र करता था। लात एक मशहूर बुत था जिसे अहले ताइफ और कुछ कुरैश के लोग पूजते थे। अज़ा दूसरा बड़ा बुत था जिसके नाम पर नज़र नियाज दी जाती थी। मनात को कुछ लोग किस्मत और तकदीर की देवी मानते थे, नाऊज़ु बिल्लाह। इसके अलावा भी सैकड़ों छोटे छोटे बुत थे जिन्हें लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पूजते थे। यानी ये मुआशरा टूटा हुआ और बिखरा हुआ था। हर कोई अपनी पसंद का माबूद तराश लेता था। एक तरफ ये अंधेरा है और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो ऐलान कर रहे हैं। यहाँ रोशनी और अंधेरे का फ़र्क दिखाया गया है। अंधेरा शिर्क, जहालत, जुल्म, जाहिलाना रसूमात, और रोशनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ऐलान किया, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान सादा था, मगर इसमें पूरी दुनिया के निज़ाम को बदल देने की ताकत थी। क्योंकि अगर लोग अल्लाह ताला को वाहिद मान लेते तो उनके बुत टूट जाते, उनका कारोबार ख़त्म हो जाता, उनकी सियासत कमज़ोर हो जाती। इसीलिए ये कलमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मगर कुरैश के सरदारों को ये बात गिरा गुजरी। वो कहते, हमारे बाप दादा गलत थे। कुरैश के सरदार अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। वो काबे के मजाविर भी थे, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते। उनके दिल में तकब्बुर था। वो सोचते, अगर हम मान लें कि बुत कुछ नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे बाप दादा गलत थे और हम अपनी सारी इज्जत खो बैठेंगे। यही वजह थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर तैश में आ जाते। उनके लिए सच्चाई मानना मुश्किल था क्योंकि ये उनके गुरूर के ख़िलाफ़ थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगते। कभी वो कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, उनकी बातों में ना आओ। कभी कहते, ये जादूगर हैं, ये तुम्हें अपने जादू में फंसा लेंगे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करते। कभी ये तय करते कि आपको मक्का में जीने ना दिया जाए। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके छोटे माबूदों को ललकारा था। इन्हीं गलियों में वो बुढ़िया औरत भी रहती थी जो रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रने का इंतज़ार करती। ये बुढ़िया कमज़ोर थी मगर दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत से भरी हुई थी। इसका मामूल ये था कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रते वो तैयार बैठी रहती। कभी छोटे पत्थर, कभी मिट्टी, कभी कूड़ा वो हर रोज़ आप पर फेंकती। ये उसकी दुश्मनी का इजहार था। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बद्दुआ ना करते बल्कि सब्र से गुज़र जाते। अहले मक्का के ज़ालिमों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह सताने की कोशिश की। कभी आप पर रास्ते में कूड़ा फेंका जाता, कभी मस्जिद हराम में आप सजदे में होते और अबू जहल जैसे बदबख्त लोग ऊँट की ओजरी लाकर आपकी पुश मुबारक पर रख देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सब्र करते और कभी बद्दुआ ना करते। हज़रत फ़ातिमा छोटी बच्ची थी, उस वक्त दौड़ कर आती, आपकी पुश से ओजरी हटाती। ये मंज़र सोच कर ही दिल कांप जाता है। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लें, मगर वहाँ के सरदारों ने बदतरीन सलूक किया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों से धक्के देकर निकाला गया। बच्चों और गुलामों को पीछे लगा दिया गया जो आप पर पत्थर बरसाते रहे। आपके जूते खून से भर गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा साथ थे, वो भी ज़ख्मी हो गए। इस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। इस सब्र की कोई मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। अब्बू जहल को कुफ़ारे मक्का अब्बुल हुक्म कहते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके किरदार की वजह से उसे अब्बू जहल कहा। वो दिन रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता, मस्जिद हराम में चीख कर कहता, इस शख्स की बात ना सुनो, ये जादूगर है। अब्बू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी सख्त दुश्मनी पर तुला हुआ था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जमा करके अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी, तो सबसे पहले अब्बू लहब ने कहा, हलाको तू मोहम्मद, क्या इसलिए हमें बुलाया था? इस पर कुरान में सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई। सोचिए, रोज़ गालियाँ, पूड़े, पत्थर और धमकियाँ, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमेशा पुरसुकून रहता। वो सब्र करते, माफ़ करते और दुआ करते। ये सब्र ही वो चीज़ थी जिसने दुश्मनों के दिल बदल दिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो वो जवाब में सिर्फ सलाम कहते हैं, यानी बदकलामी का जवाब बदकलामी से नहीं बल्कि नरमी और दुआ से देना है। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था और यही किरदार इस्लाम की असल ताकत है। लोग दुश्मनी करते थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी देखकर सोचने लगते, ये शख्स अगर झूठा होता तो इतना सब्र कैसे करता। ये सब्र और इखलाकी अज़मत ही थी जिसने बाद में सख्त दुश्मनों को भी इस्लाम का दिलदादा बना दिया। ये बुढ़िया उम्र रसीदा औरत थी, जिस्म कमज़ोर था लेकिन दिल में नफ़रत की आग जल रही थी। वो नफ़रत की वजह से अपनी उम्र, अपनी कमज़ोरी, अपनी इज़्ज़त सब भूल जाती थी। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुनती कि एक अल्लाह की इबादत करो, ये बुत कुछ नहीं है, तो वो आग बगूला हो जाती। उसके नज़दीक बुत उसके बाप दादा की निशानी थे और उनकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन के दुश्मन हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जहालत और अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ बुला रहे थे। उसने फैसला कर लिया कि मैं इसे रोज़ नुकसान पहुंचाऊंगी। वो जानती थी कि वो कोई बड़ी साजिश नहीं कर सकती, ना उसके पास ताकत थी और ना ही साथी, मगर उसके दिल में ज़िद इतनी थी कि उसने तय कर लिया कि मैं अपनी ताकत के मुताबिक मोहम्मद को नुकसान पहुंचाऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में अक्सर बैठ जाती थी और छोटे पत्थर फेंकती। वो जानती थी कि वो तलवार नहीं उठा सकती, ना बड़ी साजिश कर सकती है, इसलिए उसने छोटा मगर नफ़रत भरा तरीका निकाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर रोज़ाना बैठ जाती। आप जैसे ही गुज़रते वो छोटे पत्थर या मट्टी फेंक देती। ये उसकी दुश्मनी की सबसे बड़ी अलामत थी। उसके नज़दीक ये छोटा सा अमल ही उसकी फ़तह थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपनी ही नफ़रत में जल रही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के चिराग से दिलों को रोशन कर रहे थे। सूरज तुलू होता, मक्का की गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और दुआ के बाद लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने निकलते। वो बुढ़िया रोज़ उन्हीं रास्तों पर मौजूद होती। जैसे ही नबी गुजरते वो मिट्टी या कंकरियाँ फेंकती। गली के चंद लोग इस हरकत पर हंसते और खुश होते कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर दिया, लेकिन नबी बग़ैर कुछ कहे गुजर जाते। ये कोई एक दिन का वाक़या नहीं था, रोज़ाना वो यही हरकत दोहराती। दिन गुजरते गए मगर उसकी नफ़रत कम ना हुई। कभी वो रास्ते में कांटे डाल देती ताकि आपके पाँव ज़ख्मी हो जाएं, कभी छोटे पत्थर, कभी कूड़ा,
मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र में कोई कमी ना आई। ये मामूल लंबे अरसे तक जारी रहा। लोग रोज़ देखते कि नबी पर जुल्म हो रहा है, मगर आप खामोशी से गुजर जाते थे। यही सबसे बड़ी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुस्सा करते, ना बद्दुआ देते और ना जवाब में सख्ती इख्तियार करते, सिर्फ सब्र, खामोशी और दुआ। एक दिन वो बुढ़िया औरत जो हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर और मिट्टी मारा करती थी, अचानक रास्ते में नज़र ना आई। सहाबा कराम ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि वो रोज़ाना उसके घर के करीब से गुज़रते और वो औरत कोई ना कोई तकलीफ़ देती, लेकिन उस दिन खामोशी थी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो औरत आज नज़र नहीं आई, शायद बीमार है। हमें इजाज़त दीजिए कि हम उसे सज़ा दें या कम से कम उसकी बदतमीज़ी का बदला ले सकें। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना नरम और शफीक था। और कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गुस्सा किया, ना बदला लेने की इजाज़त दी, बल्कि फरमाया, अल्लाह ताला देख रहा है, हमारा काम बदला लेना नहीं बल्कि भलाई करना है। ये जवाब सिर्फ अल्फाज नहीं था, बल्कि कुरान की इस आयत का अमली मुजाहिरा था। बुराई को उस तरीके से टालो जो सबसे बेहतर हो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए और पूछा, अम्मा, आज तुम रास्ते में नज़र नहीं आई, बुढ़िया ये सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में सोचने लगी, मैंने इसे पत्थर मारे, कांटे बिछाए, मिट्टी फेंकी और ये मुझे देखने आया है। ये कैसा इंसान है? ये लम्हा उसके दिल की दुनिया को बदलने वाला लम्हा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास बैठकर हाल पूछा, पानी पिलाया और दुआ दी। बुढ़िया की लरसती ज़बान पर ये अल्फाज निकले, गवाह रहो, आज से मैं कहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो औरत जो कल तक दुश्मन थी, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक और इस्लाम की ग़ुलाम बन गई। इस वीडियो का असल मकसद ये है कि हमेशा किसी से बदला ना लो, बल्कि भलाई इख्तियार करो। दुश्मन को दुश्मनी से नहीं, इखलाक से तोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दिन के जुल्म को बर्दाश्त किया, मगर गुस्सा नहीं किया। बीमार दुश्मन को भी देखने जाना ही रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। दिल बदलते हैं इखलाक से, तलवार या सख्ती से नहीं। ये वाक़या हमें यही सिखाता है कि अगर हम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं तो हमारे इखलाक दूसरों के दिल बदल सकते हैं। बेशक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।